आज के व्लॉग का आगाज़ नाश्ते से करते हैं। नाश्ते में नान चने आए हैं और बस इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। इस पार्सल का मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार था और ये कोई 25 दिन इंतज़ार करने के बाद आया और मैं हैरान थी कि एक छोटा सा पार्सल इतने दिन क्यों लगा रहा है। और आज मैं किचन में, क्योंकि आज वीकेंड है तो वीकेंड में मैं किचन में बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, मुझे स्टॉल मैनेज करना होता है। तो बस ये पार्सल जैसे ही मुझे रिसीव हुआ, मैं किचन में काम कर रही थी, मैंने सारे काम छोड़े। मैंने कहा पहले मैं इसको अनबॉक्स करके चेक करूँगी कि इसमें क्या है। और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि वहीं पे इसको स्टार्ट कर दिया खोलना। और सबसे पहले एक इयररिंग्स निकले। ये इयररिंग्स बहुत प्यारे, बहुत ज़बरदस्त थे। इसके बाद जनाब नेक्स्ट पार्सल में क्या निकल रहा है, यस, ये पर्ल्स जो आजकल बहुत ट्रेंडी हैं, आपके स्लीक बन के साथ लगते हैं पर्ल्स। और इसके बाद लास्ट मुझे समझ भी नहीं आ रही थी, मुझे याद भी नहीं था कि मैंने क्या-क्या मंगवा डाला है। और ये एक चॉकलेट मोल्ड था और ये रहे वो इयररिंग्स। यहाँ पे अब हमारी फ़ाइनल तैयारी हो गई है। मैंने आज बच्चों को पहले से भेज दिया था कि आप जाएँ और जाके सेटिंग वेटिंग करें, फिर मैं आती हूँ सारा मटेरियल लेके। मैं वीकेंड स्टॉल लगाती हूँ और ये टाउनशिप में लगता है वीकेंड स्टॉल, और यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस होते हैं। अब ये ना समझें आप लोग कि यही वाले प्राइस होते हैं, ये डिस्काउंट प्राइस होते हैं। और वहाँ अब तो इस वीक तो मैंने वैसे भी 11-11 की सेल लगाई हुई थी, जो 11 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक जाएगी और इसके बाद इस रेट में इजाफ़ा हो जाएगा। तो मेरे जितने भी कस्टमर हैं वो ये ना कहें कि आपने इजाफ़ा क्यों किया है, आपके रेट क्यों ज़्यादा हाई हो गए हैं। ये सिर्फ 11 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक है। उसके बाद 12-12 की सेल पे देखेंगे हमें क्या देना है। इसके बाद जनाब नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे मेरे एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया था पिज़्ज़ा का। उनके बच्चों को कुछ भी नहीं पसंद और पिज़्ज़ा उन्हें चाहिए था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह का पिज़्ज़ा, उन्हें सिर्फ लोडेड चीज़ पिज़्ज़ा चाहिए था और ढेर सारी चीज़ चाहिए थी, उसमें मशरूम चाहिए थे, चिकन चाहिए था, लेकिन वेजेस के नाम पे कुछ भी नहीं चाहिए था। तो मैंने भी वेजेस ऐड करने के लिए बारीक उन्हें चॉप कर दिया और लेयर में दे दिया ताकि बच्चों को वो कलर नज़र ही ना आए और वो निकाल ही ना सकें। यहाँ पे हमने भर भर के इसमें चीज़ डाली है, मशरूम्स डाले हैं और तमाम माशाल्लाह से मैं इस चीज़ पे कहती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी जो है ना डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी। मैंने 2 पिज़्ज़े बनाए थे कि जो भी कस्टमर को पसंद आएगा, जिस तरह का भी वो कहेंगे, उन्होंने राउंड में लेना है या रेक्टेंगल में लेना है, वो दोनों ही लेके जा सकते हैं। तो मैंने राउंड वाला भी प्रिपेयर कर लिया है यहाँ पे। अब इसमें ना मुझे ना थोड़ा-सा फीका-फीकापन नज़र आ रहा था, लेकिन मैंने हल्का-सा ग्रीन कलर ऐड कर दिया है कि चलें, अगर नहीं खाना होगा तो बस ऊपर से यही 5 चीज़ें ही उतरेंगी, बाकी सारा पिज़्ज़ा जो है वो वैसे ही सेट रहेगा। इसकी अब हमने सारी टॉपिंग शॉपिंग कर ली है और इसको ओवन में रख देते हैं। अच्छा, मेरा जो ओवन है वो अभी तक एडमायरल वालों ने ठीक नहीं करके दिया और मैं एडमायरल वालों से सख्त किस्म की डिसअपॉइंट हुई हूँ। एडमायरल की बिल्कुल भी सर्विस अच्छी नहीं है। अगर कोई लेना चाहता है तो बराए मेहरबानी मत लें एडमायरल से। यहाँ पे मेरा ये रेक्टेंगल वाला पिज़्ज़ा भी मैंने रेडी कर लिया है। अब इन दोनों को डालते हैं ओवन में और इसके बाद इसका रिज़ल्ट देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आया है। जनाब ये दोबारा से चीज़ की टॉपिंग आ रही है, इसमें डबल चीज़ मैंने लेयरिंग की थी। ये इतना यम्मी था। और मुझे बेसिकली मैंने मशरूम कभी भी नहीं खाए, मुझे मशरूम का टेस्ट नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बना था। इंशाल्लाह बहुत जल्द परफ़ेक्ट पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा डो की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारी मुझे कंप्लेंट्स आती हैं, बहुत सारे मुझे डीएम्स आते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा डो जो है वो हार्ड हो जाती है, पिज़्ज़ा डो अच्छी नहीं बनती। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सिखाने वाली हूँ। ये पिज़्ज़े की फ़ाइनल लुक है। इसके बाद अगेन एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ, दराज़ पे सेल लगी और हम शॉपिंग ना कर रहे हों, ये कैसे मुमकिन है। यहाँ पे जनाब ये भी एक ऐसा पार्सल है जिसने मुझे 25 से 30 दिन इंतज़ार करवाया और मैंने जो ऑर्डर दिया था ये वो नहीं थे। मुझे यहाँ पे पार्सल खोलने के साथ ही ना पहले तो मैं चुप रही और फिर मैंने कहा शिट यार, व्हाट इज़ दिस, मुझे नहीं ये चाहिए था, मुझे ये पार्सल ही नहीं चाहिए था। लेकिन चलें, ज़्यादा महंगा नहीं था, 450-500 रुपये का ही नुकसान हुआ, इट्स ओके। नेल्स मैंने दूसरे वाले मंगवाए थे लेकिन ये कुछ और निकला है। इसके बाद एक और पार्सल खोलते हैं। क्योंकि मौसम अभी चेंज हो रहा है
तो स्टॉल में मक्खियों ने बहुत तंग किया हुआ है और उनका कोई सेटअप नहीं हो रहा था उनके लिए। तो फिर मैंने ये 2 फ़ैन मँगवाए थे और ये 2 फ़ैन बहुत अच्छे थे। बहुत अरसे से शायान और मोहित मुझे कहते थे कि हमें स्कूल के लिए चाहिए और बच्चे लेकर आते हैं, हमें भी चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो भी मँगवा देती हूँ, मेरा भी काम हो जाएगा और उनका भी हो जाएगा। तो मैंने ये 2 फ़ैन मँगवाए थे। चाइना ने कमाल की चीज़ बनाई है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सस्ता है। मतलब ये मुझे पड़ा है 650 में एक और डिलीवरी के साथ जो है ये 900 में मुझे नहीं 1500 शायद समथिंग इस तरह से कुछ पैसे थे इसके। मतलब बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में। और ये चप्पल भी मैंने दराज़ से ही पम्प्स मँगवाए हैं। ये पम्प्स जो हैं अगर मैं यहाँ अपने एरिया से लेती तो मुझे 1200 से 1500 में मिलने थे, लेकिन मुझे दराज़ से ये सिर्फ़ 850 में मिले हैं और डिलीवरी डाल के ये 950 में मेरे घर आ गए हैं। और जब मैंने पहन कर देखा, फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह से ऑनलाइन जूता मँगवाया, परफ़ेक्ट साइज़ था। जनाब ये हैं डोरा केक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।